हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पाठ 15 संज्ञा का कल मैंने जब आपको अध्ययन कराया तो संज्ञा की परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब इतना बड़ा हमारे पास विस्तार आ गया कि व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, स्थान भी है, प्राणी भी है, भाव भी है, तो इन सबको मिलाने के बाद में किस तरह से वर्गीकरण किया जाए कि उसको अलग अलग भेद में बांटा जा सके। तो व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा के हमारे सामने 3 भेद आए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं व्याकरण की दृष्टि से। तो हम संज्ञा के भेद, कल मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन कराया। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बता भी दिया था मैंने आपको। पहला व्यक्तिवाचक के बारे में मैंने आपको बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको डिटेल में कल समझाया था। कि कोई भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष, इन सब के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, सबका नाम मैंने बताया था। मतलब वस्तु, व्यक्ति, प्राणी और स्थान विशेष, इन सब के नाम आएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। हमारा दूसरा टॉपिक था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसी भी समुदाय को, मतलब वो जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम उसे मानेंगे जो एक ही प्रकार के समुदाय का या जाति का बोध कराए, एक कैटेगरी बन जाए। जिससे, जैसे मैंने बोला था कल लड़का, तो लड़का से पता लगता वो लड़का है। किसान बोला, अध्यापक बोला, ठीक है। तो पहले तो हम इसको बता दूं आपको कि जिसमें जो शब्द होते हैं वो एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का, एक ही प्रकार के स्थानों का, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराएंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जातिवाचक के अंतर्गत हमने दो कैटेगरी बना ली थी। पहला था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, अब इसको मैं समझाती हूँ आपको। दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। पहले तो आप ये समझ लें कि जब जातिवाचक संज्ञा है तो उसके अंदर एक ही कैटेगरी के कोई भी लोग आएंगे। जैसे मैंने बोला मैं अध्यापिका हूँ, तो अध्यापिका जो शब्द है वो, उसमें अध्यापिका कोई भी हो सकती है। वो समुदाय की बात कर रहे हैं, कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उस जाति की बात कर रहे हैं। राम के पिता किसान है, तो किसान एक कैटेगरी है। राम एक लड़का है, तो लड़का एक मतलब उसमें लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। वो उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें सभी प्राणी जितने भी होंगे एक समुदाय के होंगे, स्थान, वस्तु जो भी होंगे वो सब एक ही जाति के, एक समुदाय के होंगे, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम इनको कुछ अलग 2 भागों में बांटे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहले मैं आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में किससे आएंगे? जो वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि केवल नापा या तोला जा सकता है, पदार्थ होते हैं ना, जो भी पदार्थ, वो इसमें आएंगे। जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला जा सकता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। जैसे अगर हम देखें पानी, इसके उदाहरण लूं, इसके अंदर हमारे जैसे पानी, दूध, दही, पत्थर, कोई भी चीज हो सकती है, कोयला, कोई भी पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा तोला जा सकता है। कोयला, दही, सोना, चांदी, मिट्टी, ऐसे सोना, चांदी, मिट्टी आदि, इनमें से किसी को भी, ये सब पदार्थ हैं जिन्हें
द्रव्य भी कहा जा सकता है, इन्हें नापा या तोला जा सकता है। ठीक है, इन्हें हम सबको जातिवाचक के द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है लेकिन उसका पार्ट कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक, जिसमें उन चीज़ों को गिना नहीं जा सके बल्कि नाप तोल करके हमारे पास आते हैं। पानी है, दूध, दही, मिट्टी, सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हवा भी आपका उसी में ही आएगा। पेट्रोल, तेल, घी, ये सब उसमें आ जाएंगे। अब है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब होता है दल, समूह का मतलब होता है ग्रुप। समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब ही नाम आपको पता है, दल होता है। दल होता है जिसमें, जैसे आप हमारा लेंगे कक्षा, आपकी कक्षा है वो एक ग्रुप है। कक्षा, सेना, परिवार, समिति, परिवार है, कुछ भी हो, सभा हो सकती है, गुच्छा हो सकता है ना, गुच्छा, ये सब जो भी समूह में होंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे मानेंगे, जो एक समूह के अंदर होगा। आपकी कक्षा है, बारात है, सेना है, ठीक है ना, परिवार है हमारा, सभा है, गुच्छा है, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर बोला सेना आ रही है तो सेना वहाँ पर जातिवाचक है, और जातिवाचक के आगे हम ब्रैकेट में लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक ब्रैकेट में कर देंगे समूहवाचक। मैंने बोला मैंने पानी की बोतल खरीदी, तो पानी आ जाएगा जातिवाचक, ब्रैकेट में आएगा द्रव्यवाचक। ठीक है, अब हमारे पास बचती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, नाम से पता लग रहा है, इसमें केवल भाव दर्शाए जाते हैं, भाव महसूस किए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, प्राणियों के गुण, दोष, ठीक है ना, इसमें वस्तुओं के गुण, दोष, भाव, गुण, दोष, भाव बताने वाले शब्द, भाव बताने वाले शब्द, शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। मैंने बोला जैसे बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है ना, आम में मिठास होती है, इमली में खटास होती है, वो व्यक्ति बहुत सरलता से बात करते हैं, हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है, हमें चढ़ाई करनी है, पर्वत पर हमें चढ़ाई करनी है, ये सारे शब्द हमारे भाव, गुण, दोष, भाव बताने वाले सारे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे बचपन, वो व्यक्ति बचपन में बहुत अच्छा था, बुढ़ापा, मिठास, सरलता, पढ़ाई, चढ़ाई, ये जितने भी भाव और गुण बताने वाले शब्द हैं वो सारे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और हम यूँ भी कह सकते हैं जैसे उत्साह, सरलता, चंचलता, ये सब मन के भाव हैं, ठीक है ना, जितने भी मन के भाव हैं वो सब भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हम परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, प्राणियों और वस्तुओं के गुण, भाव और व्यापार का बोध कराने वाले शब्दों को, व्यवहार का, सॉरी जिसने व्यापार लिख दिया है, व्यवहार का, गुण, भाव और व्यवहार का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमारे पास में 3 संज्ञाएं हो गई, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति विशेष के लिए, किसी विशेष चीज़ के लिए, जातिवाचक, 2 ग्रुप हो गए, द्रव्यवाचक में हमारे पदार्थ आ गए सारे, और समूहवाचक में हमारे सारी समूह आ गए, कक्षा, सेना, और भाववाचक के अंदर हम भाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।